हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल द एग्ज़ाम कुमार पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री के महत्वपूर्ण टॉपिक बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की इस वीडियो में मैंने बौद्ध धर्म से जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी को पॉइंट टू पॉइंट कवर किया है। तो पहले आप थ्योरी सेशन को कंप्लीट कीजिए। वीडियो के लास्ट में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हल करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं महात्मा बुद्ध के जीवन परिचय से। महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया या एशिया का ज्योतिर्पुंज भी कहा जाता है। महात्मा बुद्ध का मूल नाम सिद्धार्थ था। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी कपिलवस्तु के पास नेपाल देश में हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन, यह शाक्य गणराज्य के मुखिया या राजा थे। बुद्ध की माता का नाम महामाया, जो कोलीय वंश से संबंधित थी। बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद ही इनकी माता महामाया का निधन हो गया। तो इनका पालन पोषण इनकी मौसी या इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया। याद रखिएगा, प्रजापति गौतमी ही प्रथम महिला थी जो संघ में शामिल हुई। बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा, इनके पुत्र का नाम राहुल और गौतम बुद्ध के वंश शाक्य वंश था, इसलिए ये शाक्य मुनि भी कहलाए। बुद्ध के सारथी का नाम चन्ना था, जबकि इनके घोड़े का नाम कंथक था। गौतम बुद्ध के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं और प्रतीक चिन्ह। गौतम बुद्ध के जन्म के प्रतीक चिन्ह कमल एवं सांड है। याद रखेंगे, जन्म का प्रतीक चिन्ह कमल एवं सांड है। बुद्ध के जन्म के समय ही एक ऋषि ने इनके पिता राजा शुद्धोधन से कहा था कि आपका पुत्र भविष्य में महान सन्यासी या महात्मा बनेगा। तो इस बात से राजा शुद्धोधन हमेशा दुखी रहते थे, क्योंकि राजा अपने पुत्र को सन्यासी या महात्मा नहीं बनाना चाहते थे। बचपन से ही बुद्ध का मन आध्यात्मिकता की ओर था, इसलिए इनके पिता ने इनका विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ कर दिया। एक दिन गौतम बुद्ध अपने साम्राज्य भ्रमण के दौरान ही उन्होंने व्यक्ति जीवन की 4 अवस्थाओं को देखा, जिसके बाद उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। गौतम बुद्ध ने जो 4 अवस्थाएं देखी उनमें से पहला है बूढ़ा व्यक्ति को देखा, दूसरी अवस्था बीमार व्यक्ति को देखा और तीसरी अवस्था में मृत व्यक्ति को ले जाते हुए यानी शव को देखा और चौथी अवस्था सन्यासी व्यक्ति को देखा। तो इनके मन में विचार आया कि सन्यासी जीवन ही सबसे बेहतर है और उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया। तो महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग कब किया था? 29 वर्ष की अवस्था में किया था। यह घटना महाविनिष्क्रमण कहलाई और इसका प्रतीक चिन्ह जो है वो घोड़ा है। तो याद रखेंगे कि गृह त्याग की जो घटना है वो महाविनिष्क्रमण कहलाई और प्रतीक चिन्ह घोड़ा है। तो 6 वर्ष की अथक कठोर तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई और यह घटना संबोधि कहलाई और इसका प्रतीक चिन्ह जो है वो बोधि वृक्ष या पीपल कहलाया। उसके बाद इन्होंने प्रथम उपदेश जो दिया वो सारनाथ में दिया है, याद रखेंगे। और यह घटना धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाई। यह घटना धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाई। प्रतीक चिन्ह है चक्र। और इनकी जो मृत्यु हुई वो 483 ईसा पूर्व, याद रखेंगे। महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व यानी लगभग 80 वर्ष की अवस्था में हुई थी और यह घटना महापरिनिर्वाण कहलाई और इसका प्रतीक चिन्ह जो है वो स्तूप है। तो याद रखेंगे कि महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी, तो मृत्यु के बाद इनकी जो अस्थियां हैं, इनकी अस्थियों को 8 अन्य जगहों पर स्थापित किया गया है और उन जगहों पर स्तूप का निर्माण करवाया गया है। गौतम बुद्ध के पहले गुरु का नाम अलार कलाम था, जो सांख्य दर्शन के आचार्य हैं। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध के पहले गुरु का नाम क्या था? तो अलार कलाम, जो सांख्य दर्शन के आचार्य थे। गौतम बुद्ध को 35 वर्ष की अवस्था में बैसाख पूर्णिमा के दिन बोधगया में निरंजना नदी या फल्गु नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध को
कौन सी नदी? निरंजना, या इसी को फल्गु नदी कहा जाता है। और यह पीपल वृक्ष जो है, इसी पीपल वृक्ष को ज्ञान प्राप्ति के बाद बोध वृक्ष कहा गया। ज्ञान प्राप्ति के बाद पहला उपदेश जो इन्होंने दिया वह सारनाथ, जो ऋषिपत्तनम में 5 ब्राह्मण शिष्यों को दिया था। और यह घटना धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाई। याद रखेंगे, जो पहला उपदेश दिया था वह घटना बौद्ध धर्म में धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाई। आगे सर्वाधिक उपदेश, तो गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक जो उपदेश दिए हैं वो श्रावस्ती में दिए हैं, जो कौशल देश की राजधानी थी। तो पहला उपदेश जो दिया था वो सारनाथ में दिया था, और सबसे ज़्यादा जो उपदेश दिए हैं वो श्रावस्ती में दिए हैं, जो कौशल देश की राजधानी है। और बुद्ध की जो प्रचार की भाषा थी वो पाली भाषा थी। याद रखेंगे, यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि प्रचार की जो भाषा थी वो कौन सी थी? पाली भाषा थी। और गौतम बुद्ध को जो महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई वह 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर, मल्ल गणराज्य, उत्तर प्रदेश में। बौद्ध धर्म के सिद्धांत और शिक्षाएं। गौतम बुद्ध ने 4 आर्य सत्य दिए हैं। पहला है दुख, संसार दुखमय है। दूसरा दुखमय, दुख का कारण इच्छा या तृष्णा है। तीसरा है दुख निरोध, दुख का अंत संभव है, यानी अगर संसार में दुख है तो उसका अंत भी है। चौथा है दुख निरोध गामिनी प्रतिप्रदा, इसे मध्यम मार्ग भी कहा गया है। इसमें कुल 8 सोपान हैं, इसलिए इसे अष्टांगिक मार्ग भी कहते हैं। वो अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। पहला है सम्यक दृष्टि, दूसरा सम्यक संकल्प, तीसरा है सम्यक वाक, चौथा है सम्यक कर्मात्, पांचवा है सम्यक आजीव, छठा है सम्यक व्यायाम, सातवां है सम्यक स्मृति, आठवां है सम्यक समाधि। आगे बौद्ध धर्म में त्रिरत्न हैं, बुद्ध, धम्म और संघ। तो याद रखेंगे बौद्ध धर्म में त्रिरत्न कौन कौन से हैं? बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया है। यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि बुद्ध ने कौन सा मार्ग का उपदेश दिया है? मध्यम मार्ग का उपदेश दिया है। बौद्ध धर्म, याद रखेंगे, बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी है, यानी यह ईश्वर विरोधी है, एवं अनात्मवादी, यह आत्मा को भी नहीं मानता है परंतु पुनर्जन्म में विश्वास रखता है। तो याद रखेंगे बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता है। बौद्ध धर्म की प्रमुख बौद्ध संगीतियाँ। पहली बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में हुई। यह स्थान राजगृह, इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। इस समय के शासक थे अजातशत्रु, यानी इनके शासनकाल में हुई थी। और इसमें सूत्र पिटक और विनय पिटक में संकलन हुआ, यानी बुद्ध के उपदेशों को सूत्र पिटक तथा विनय पिटक में अलग अलग संकलित किया गया। दूसरी जो बौद्ध संगीति थी वह 383 ईसा पूर्व में हुई। स्थान था वैशाली। इसके अध्यक्ष थे सावाकामी, या इन्हीं को सब्बक मीर भी कहा जाता है। शासक कालाशोक, यानी दूसरी बौद्ध संगीति कालाशोक के समय में हुई थी। और इसमें स्थविर और महासंघिक में विभाजन हुआ, यानी भिक्षुओं में मतभेद के कारण बौद्ध संघ स्थविर एवं महासंघिक में विभाजित हो गया। तीसरी बौद्ध संगीति जो है वो 250 बीसी यानी ईसा पूर्व में हुई। स्थान था पाटलिपुत्र। इसके अध्यक्ष थे मोगलतिस्य पुत्र और शासक थे अशोक। यह अभिधम्म पिटक जोड़ा गया, यानी तीसरी बौद्ध संगीति में अभिधम्म पिटक जोड़ा गया। चौथी बौद्ध संगीति देखें, यह प्रथम शताब्दी में हुई या 98 AD कह लें। स्थान कुंडलवन, आज का ये कश्मीर। और इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र, जबकि उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। याद रखेंगे ये बौद्ध संगीति में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों थे। अध्यक्ष वसुमित्र जबकि उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। शासक कनिष्क थे। इसमें हीनयान और महायान में विभाजन हुआ था। बौद्ध धर्म का हीनयान एवं महायान में विभाजन हुआ। हीनयान में वस्तुतः स्थविरवादी तथा महायान में महासंघिक थे। याद रखने की शॉर्ट ट्रिक है, शासक कैसे याद करेंगे? अकाक। तो पहला अक्षर लेंगे अका से, आ से अजातशत्रु, का से कालाशोक, फिर अक से अशोक और कनिष्क। तो ऐसे आप याद रखेंगे। स्थान रावे पाकू। स्थान में आप देखेंगे रावे पाकू, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन। यही एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं। बौद्ध साहित्य और संप्रदाय। त्रिपिटक यह पाली भाषा में है।
तो त्रिपिटक में सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्य पिटक आते हैं। तो पहला देखते हैं सुत्त पिटक। इसमें बुद्ध के उपदेश हैं। इसके रचयिता आनंद हैं। याद रखिएगा, सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेशों को रखा गया है और इसके रचयिता आनंद हैं। यह सबसे बड़ा पिटक कहा जाता है। विनय पिटक में संघ के नियम और अनुशासन है। इसके रचयिता उपालि थे। अभिधम्य पिटक में दार्शनिक सिद्धांत को रखा गया है। इसके रचयिता मोगलपुत्र तिस्य हैं। जातक कथाएं, इसमें बुद्ध के पूर्व जन्मों की 550 यानी 550 कहानियाँ मिलती हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बुद्ध चरित्र। बुद्ध चरित्र के रचयिता अश्वघोष हैं, यानी अश्वघोष के द्वारा रचित बुद्ध चरित्र है। इसे बौद्धों की रामायण भी कहा गया है। तो पूछा जाता है कि बौद्धों की रामायण किसे कहा जाता है, तो बुद्ध चरित्र को कहा जाता है। इसके रचयिता अश्वघोष हैं। हीनयान और महायान में देखें, हीनयान बौद्ध धर्म को महान पुरुष मानते हैं तथा मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। इनकी भाषा पाली है, जबकि महायान बौद्ध धर्म को भगवान मानते हैं तथा मूर्ति पूजा करते हैं। इनकी भाषा संस्कृत है। प्रतियोगी परीक्षा विशेष तथ्य में एशिया का ज्योतिर्पुंज या लाइट ऑफ एशिया महात्मा बुद्ध को कहा जाता है। बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति और मृत्यु तीनों वैशाख पूर्णिमा को हुए। यह विशेष तथ्य है, इसे याद रखेंगे। इससे संबंधित एक और विशेष तथ्य है, भारत का पहला सफल परमाणु परीक्षण वैशाख पूर्णिमा को ही सफल हुआ, जो 18 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में हुआ। उसमें उस परीक्षण को स्माइलिंग बुद्धा नाम दिया गया। बौद्ध संघ में प्रवेश की न्यूनतम आयु 15 वर्ष थी। बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर वैशाली में महिलाओं को संघ में प्रवेश दिया और इस संघ में शामिल होने वाली पहली महिला गौतम बुद्ध की सौतेली माँ प्रजापति गौतमी थीं। नालंदा विश्वविद्यालय, इसके संस्थापक कुमारगुप्त प्रथम थे। याद रखेंगे, कुमारगुप्त प्रथम द्वारा स्थापित नालंदा विश्वविद्यालय था, जो बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय पाल शासक धर्मपाल द्वारा स्थापित था। यह वज्रायन का प्रमुख केंद्र था। वज्रायन बौद्ध धर्म का एक प्रमुख समुदाय है, जिसे तांत्रिक बौद्ध धर्म भी कहा जाता है। बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है ए गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ, बी महावीर स्वामी, सी ऋषभदेव, डी पार्श्वनाथ। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए गौतम बुद्ध या सिद्धार्थ। प्रश्न दूसरा है, सिद्धार्थ या बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो ऑप्शन है ए कुशीनगर, बी लुम्बिनी, सी बोधगया, डी सारनाथ। तो ऑप्शन बी सही है, लुम्बिनी, जो अब नेपाल में है। तीसरा प्रश्न है, सिद्धार्थ के गृह त्याग की घटना बौद्ध ग्रंथों में क्या कही गई है? तो ऑप्शन है ए महापरिनिर्वाण, बी धर्मचक्र प्रवर्तन, सी महाभिनिष्क्रमण, डी संबोधि। तो याद रखिएगा, गृह त्यागी की घटना महाभिनिष्क्रमण कहलाई। चौथा प्रश्न है, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? ऑप्शन ए बोधगया, बी सारनाथ, सी सांची, डी कुशीनगर। तो आपका जो सही उत्तर होगा वो बी होगा, सारनाथ। पांचवा प्रश्न है, गौतम बुद्ध को निर्वाण या ज्ञान की प्राप्ति किस स्थान पर हुआ? तो ऑप्शन ए लुम्बिनी, बी सारनाथ, सी बोधगया, डी पावापुरी। तो सही उत्तर है, जो ज्ञान की प्राप्ति हुई वो बोधगया में हुआ था। छठवां प्रश्न है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न में कौन सा शामिल नहीं है? तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए है बुद्ध, बी है धम्म, सी है संघ, डी है मध्यम मार्ग। तो त्रिरत्न में है बुद्धम, धम्मम, संघामी, यानी बुद्ध, धम्म, संघ। डी नहीं है, ऑप्शन डी सही होगा, यह शामिल नहीं। सातवां प्रश्न है, प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए? ऑप्शन है प्राकृत, बी है पाली, सी है संस्कृत, डी है अर्धमागधी। तो जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन बी सही होगा, पाली भाषा। आठवां प्रश्न, त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है? ऑप्शन ए है जैन धर्म, बी है बौद्ध धर्म, सी है आजीवक संप्रदाय, डी है हिंदू धर्म। तो जो सही उत्तर होगा वो बौद्ध धर्म होगा, यानी ऑप्शन बी। नवा प्रश्न है, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है राजगृह,
बी है वैशाली, सी है पाटलिपुत्र, डी है कुंडल वन यानी वन। तो जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन सी होगा, पाटलिपुत्र। आशा करते हैं दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो द एग्ज़ाम कुमार चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।